नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर की डेथ हुई और उनका फ्यूनरल था और उस फ्यूनरल में लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। लश्कर ए तैयबा में खास तौर से पहलगाम टेरर अटैक को जिसने प्लान किया था, जो इस समय लश्कर ए तैयबा को चला रहा है डिप्टी चीफ उसका सैफुल्ला कसूरी, वो उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। वो एक वीडियो रिलीज़ किया बाकायदे, उन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर उसकी जो पार्टी उसने डाला और उसमें वो शोएब अख्तर के साथ गले मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो पहले ही इस चीज़ के बहुत खिलाफ था कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो सो कॉल्ड अपने आप को लेजेंड समझते हैं, इनको भारत स्टेज क्यों देता है। ये शोएब अख्तर अगर आप इसका देखिए, इसका आधा करियर रिटायरमेंट के बाद भारत से चला है। ये भारत में आता था, कमेंट्री करता था, वहाँ जाता था, इसको इवेंट्स में बुलाना, इसको दूसरे शोज़ में बुलाना, कॉमेडी शोज़ में इसको बुला लेना, वहाँ बुला लेना, इसका आधा घर का खर्चा उसी से चला है। और उसके बाद इसके लिंक्स सारे टेररिस्ट हैं, एलईटी के सारे टेररिस्ट वहाँ पर मौजूद थे और एकदम ओपन लिंक्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। मैं तो शुरू से इस चीज़ के खिलाफ था, मैंने कई बार इस चीज़ को पोस्ट भी किया, इसके ऊपर कई बार हमने चर्चा भी की है, दूसरी जगह भी चर्चा करी है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, जो वहाँ के क्रिकेटर्स हैं उनके लिंक्स टेररिस्ट के साथ होते ही हैं और ये कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है। ये पहले भी था और आज भी सेम चीज़ वहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। शोएब अख्तर के भाई के फ्यूनरल में इनका क्या काम था, या उनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी एलईटी के टेररिस्ट बाकायदे खुलेआम मुस्लिम मरकज़ी लीग के सारे जो ऑफिस बेयरर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे, सब कुछ, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सारी फोटोज, सारी वीडियोस, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर इस टाइम पर चल रहा है। इस ट्रिपल ट्रीट ऑफर में आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मान लीजिए आप 2027 के एस्पिरेंट हैं, 9 मंथ्स का जो कोर्स है वो आप खरीदते हैं, तो 9 मंथ्स फ्री तो है ही इसके साथ, वो तो एक्स्ट्रा फ्री ही है इसके साथ। लेकिन ट्रिपल ट्रीट ऑफर की खास बात है कि 9 महीने और आपको एडिशनल मिल जाते हैं। मतलब अगर आप 9 महीने का कोर्स खरीदते हो तो वो आपको 27 महीने के लिए मिलता है। 21,999 इसकी फीस है। ऐसे ही आप 2028 का कोर्स लेते हो तो वो आपको, अगर आप सब जोड़ो तो 36 महीने के लिए उसकी वैलिडिटी आपको मिलती है। इसकी फीस 23,999 है। तो ये जो ट्रिपल ट्रीट ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, इसको आप ज़रूर से अवेल करिए। लिंक इसका हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ख़ास तौर से एक एडिशनल इसमें हमने ऑफर और जोड़ दिया है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे क्योंकि हमारे यहाँ पर हैं, यूपीपीएससी का इस समय पर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और उस कोर्स को, यूपीपीएससी के कोर्स को इसके साथ हमने क्लब कर दिया। मतलब अगर आप कोर्स खरीदते हो ट्रिपल ट्रीट ऑफर के अंदर तो आपको यूपीपीएससी का भी कोर्स फ्री में मिल जाएगा, एकदम उसके साथ वो पैकेज आपको फ्री में मिल जाएगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इस तस्वीर को देखिए, तो शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर की डेथ हुई और उनकी डेथ में जो उनका फ्यूनरल था उसमें कई सारे लश्कर ए तैयबा के बैंड टेररिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर 2 टेररिस्ट सीधा सीधा आपके सामने खड़े हुए हैं जो लश्कर ए तैयबा से हैं, वांटेड हैं। यूएन ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रखा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर रखा है, उसके टेररिस्ट खुलेआम जो पब्लिक इवेंट्स हैं, फ्यूनरल्स हैं, वहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों को आप खड़े वहाँ पर देख लीजिए। और ये पाकिस्तान की रही है। इसमें से एक व्यक्ति सैफुल्ला कसूरी है जो कि इस समय पर लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ है। अब ये पाकिस्तान की एक आदत रही है कि पाकिस्तान में बहुत जो स्टारडम होता है, जैसे क्रिकेटर्स हैं, या आप देखो कि वहाँ पर जो नेता हैं, या फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर है नहीं इंडिया जैसी, तो वहाँ पर टीवी इंडस्ट्री बहुत चलती है। तो टीवी इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, नेता हैं, ये सब जा करके इन्हीं टेररिस्टों के पैरों में गिरे रहते हैं। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि इनकी सारी फंडिंग, सारी चीज़ें, क्योंकि जितना भी पैसा आता है, जो टेररिस्ट के पास पैसा आता है, ये सारा पैसा इन टेररिस्ट ग्रुप्स को आता है, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आता है, या इनके जो सोशल सर्विस फ्रंट्स बने हुए हैं उनमें ये सारा पैसा आता है। और हर लगभग मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन जो है वो बहुत सारा पैसा डेडिकेट करता है, क्योंकि मुस्लिम्स में एक नियम भी होता है कि अपने कमाई का आप 2.5% जो है वो निकाल दीजिए ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए। तो उसी को फिर ये लोग जो है तोड़ मोड़ के उसी पैसे को ये लोग टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बट वो करते हैं। वो पैसा इतने बड़े अमाउंट में होता है, वो पैसा इनके पास आता है। अब इस पैसे का इस्तेमाल ये लोग टेररिज्म के लिए करते हैं, राइट। अब ये जो पूरा, इसीलिए आप देखोगे सारा स्टारडम, जो पूरे स्टार्स हैं वो इन टेररिस्ट के अराउंड घूमते रहेंगे, मिलिट्री इनके अराउंड घूमते रहेगी, पैरों में गिरे रहेंगे। आसिम मुनीर को कहिए अभी लेट जाएगा सैफुल्ला कसूरी के सामने, मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेट जाएगा वो, मतलब लेट जाएगा। उसका रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ कर देगा, एकदम कहेगा मेरे ऊपर से आप चले जाइए जनाब,
ये हाल है आसिम मुनीर उज़नीर का, मतलब वहाँ की आर्मी एकदम गिरी रहती है टेररिस्टों के कदमों में। तो ये स्थिति वहाँ पर है, टेररिस्ट की बड़ी इज्जत है, उनको बड़ा इज्जत से देखते हैं वहाँ पर, और इसीलिए सैफुल्ला कसूरी को आप लगभग पाकिस्तान के हर पब्लिक इवेंट में देख लोगे। वहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप का भी ओपनिंग होता है तो उसमें भी टेररिस्ट को बुलाया जाता है, तो उनकी पहचान ही टेररिस्ट से है। तो सैफुल्ला कसूरी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है उस वीडियो में, शोएब अख्तर हैं बाकायदे उससे गले मिलते हुए नजर आ रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो है ही इज़ इमाम उर रहमान काम्बो। इमाम उर रहमान काम्बो जो है वो पाकिस्तानी मरकज़ी मुस्लिम लीग का इस समय पर प्रेसिडेंट है, जो कि लश्कर ए तैयबा का, एकदम खुले बात है कि लश्कर ए तैयबा का पॉलिटिकल फ्रंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो इन दोनों का आखिर क्या लेना देना था शोएब अख्तर से, ये क्यों पहुंचे हैं शोएब अख्तर के भाई के फ्यूनरल में, ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना कुछ, फिर इनका रीज़न क्या था रहने का, तो इसके ऊपर अभी तक शोएब अख्तर ने कोई कमेंट नहीं किया है। इनके भाई की जो डेथ हुई थी वो कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, शोएब अख्तर ने अभी तक इनके ऊपर कोई भी कॉमेंट नहीं किया और वो करेगा भी नहीं, उसको पता है। तो जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लेना चाहिए, और आईसीसी के इवेंट से भी जो इन लोग को बुलाया जाता है ना कमेंट्री के और दूसरी चीज़ों के लिए, होस्ट करने के लिए, कमेंट्री के लिए, इन इवेंट्स को भी ऐसे टेररिस्ट लोगों को या ऐसी टेररिस्ट मानसिकता रखने वाली या ऐसे टेररिस्ट से दोस्ती रखने वाले इन लोगों को जो स्टार्स कहते हैं अपने आप को, इनको बैन कर देना चाहिए, एकदम क्लियर बैन लगा देना चाहिए इनके ऊपर किसी भी इवेंट में जाने से पहले, ताकि ये कहीं ना पहुंच पाए। इसी तरीके से जावेद मियांदाद का आप देखिए, जावेद मियांदाद जो है वो रिश्तेदार है दाऊद इब्राहिम का, दाऊद जो कि वांटेड टेररिस्ट है, और आई थिंक जावेद मियांदाद की बेटी जो है वो दाऊद के बेटे से उसकी शादी हुई है। जो ये स्थिति है जावेद मियांदाद क्रिकेटर पाकिस्तान का, तो इनकी हिस्ट्री रही है टेररिस्ट से संबंध रखने की, टेररिस्टों को पालने की और उनके पैरों में गिरे रहने की इनकी हिस्ट्री रही है। तो शोएब अख्तर भी कोई घाट नहीं है, वो भी उसी तरीके का आदमी है, वो भी सारे टेररिस्ट के साथ उसके संबंध है, और ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि अभी हो गया और अभी सबको दुनिया वो शोएब अख्तर भी ऐसा, हमेशा से यही स्थिति रही है। पहले भी अगर आप देखो शोएब अख्तर के इवेंट्स में या किसी और क्रिकेटर के इवेंट्स में आपको दिखाई देंगे सारे टेररिस्ट वहाँ पर आते हुए। अब रही बात ये पाकिस्तानी मुस्लिम मरकज़ी लीग की, तो इसके और भी कई सारे ऑफिस बेयरर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये सैफुल्ला कसूरी बैठा हुआ है, ये उसके बगल में इमाम उर रहमान काम्बो बैठा हुआ है, और यहाँ पर आप देखो सैफुल्ला कसूरी से वो गले लग रहा है, शोएब अख्तर है वहाँ पर। तो इसके और भी ऑफिस बेयरर्स पहुँचे हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम मरकज़ी लीग के, इसमें जैसे अब्दुल्ला तूर, हाफिज़ उमर, अमजद भाटी, समझिए कि सब टेररिस्ट ही मान के चलिए, इन सबों को नेता मत समझिएगा। ये पार्टी तो सिर्फ दिखाने के लिए इन लोगों ने बना दी है, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम मरकज़ी लीग कहा जाता है, उसको बस एक दिखाने के लिए इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट बना दिया है। मतलब है वो लश्कर ए तैयबा, बस क्योंकि लश्कर ए तैयबा बैन हो गया है, वो ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसका एक पॉलिटिकल फ्रंट क्रिएट कर दिया। हुआ क्या था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इनके दो ऑर्गेनाइजेशन थे, एक जमात उद दवा था और दूसरा मिली मुस्लिम लीग था। तो इन दोनों को जब बैन किया गया और यूएन का डंडा चला इनके ऊपर, तो पाकिस्तान को इनको बैन करना पड़ा, और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बीच में बड़ा प्रेशर बनाया था ना यूएन ने, काफ़ी प्रेशर बना दिया था, एफएटीएफ ने काफ़ी प्रेशर बना दिया था, तो पाकिस्तान को बहुत सारे टेररिस्ट को अंदर डालना पड़ा था। आपको खबर भी आई होगी कि हाफिज़ सईद अंदर है, उमर शाहिद अंदर है, ये सब बड़े टेररिस्ट इनको अंदर डालना पड़ा था, मतलब पाकिस्तान की मजबूरी हो गई थी, वरना वो पूरा आइसोलेट कर दिया जाता उनको। तो मिली उसी कड़ी में जमात उद दवा और मिली मुस्लिम लीग के ऊपर इन लोगों ने वो कर दिया, इन लोगों ने इसको बैन किया, और जैसे ये बैन हुआ तो तुरंत लश्कर ए तैयबा ने अपना एक पॉलिटिकल फ्रंट अलग बना लिया, जिसका नाम पाकिस्तानी मुस्लिम मरकज़ी लीग रखा गया, और ये पॉलिटिकल फ्रंट ने 2024 में चुनाव लड़ा। अब आप सोचिए कि अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ रहा हो जिस देश के अंदर, उस देश की स्थिति क्या होगी, उस देश की पॉलिटिकल स्थिति क्या होगी। ये वही सैफुल्ला कसूरी है जिसको अभी आपने तस्वीर में देखा, जिसने पूरा पहलगाम टेरर अटैक को प्लान किया था। सारे टेररिस्ट को तैयार करना, उनको चुनना, उनको फंड्स प्रोवाइड करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना और उनको प्लेस करना पहलगाम में, ये सारा काम इस व्यक्ति ने किया था, अकेले सैफुल्ला कसूरी ने। तो क्योंकि पूरा इस समय पर लश्कर तैयबा का सारा फाइनेंशियल सारी एक्टिविटी से ही देख रहा है, क्योंकि हाफिज़ सईद को कहा जाता है कि काफ़ी बूढ़ा हो गया है, साइड हो गया है, तो इसलिए सैफुल्ला कसूरी को उसने पूरी जिम्मेदारी दे रखी है और वही ये सारा काम करता है। अब पता नहीं ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के नज़र में क्यों नहीं आ रहा है, इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सैफुल्ला कसूरी पहले भी खुलेआम इस चीज़ को कह चुका है कि पाकिस्तान आर्मी अपने हर इवेंट में मुझे बुलाती है, मुझे इनवाइट करती है और मुझसे तो कहते हैं कि भाई आप प्रेयर ऑफर करो फ्यूनरल्स में, ये बात है। तो इंटरनेशनल स्क्रूटनी के अंदर ये क्यों नहीं आ रहा है, यूएन क्यों नहीं इस चीज़ को देख रहा है, IMF की नज़र में ये क्यों नहीं आता, वर्ल्ड बैंक की नज़र में क्यों नहीं आता, इनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। FATF के क्यों इनके ऊपर से बैन हटाता है, क्यों इनके ऊपर से सैंक्शंस हटाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सोचने वाली हैं। लेकिन इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का जो इन्फ्लुएंस है ये ऐसे पब्लिक इवेंट्स में खुलेआम दिखता है, और ये भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न बन के निकलते हैं, क्योंकि इनके स्टार्स जो हैं वही इनको प्रमोट करते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।